कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर, क्लास 12 केमिस्ट्री हेलो एल्केन हेलो एरीन का, जिसके अंदर हम लोग कवर कर रहे थे अपना चैप्टर, अपना टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो हो चुका था कंप्लीट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को टच करेंगे जो कि है एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो ये दो रिएक्शन के बारे में आपको क्लास 12 केमिस्ट्री में पूरा पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ताकि आप समझ पाओ कहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है, कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कौन सा कंपाउंड, कौन सा फंक्शन ग्रुप आपका एलिमिनेशन परफॉर्म कर रहा है, कौन सा फंक्शन ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एलिमिनेशन है, E1 है कि E2 है। तो ये सब समझना आपको आना चाहिए, इसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड टॉपिक है एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले। एलिमिनेशन, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे किसी एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था वो, तो हम लोग वहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल से दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। अब एलिमिनेशन में हमें क्या करना है, डायरेक्ट एलिमिनेट करना है, मतलब पूरा उनकी जगह से हटाकर, ठीक है, कुछ और लगाना नहीं है वहाँ, बस वो हट जाएगा, वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी अलग अपना बाकी सारे बॉन्ड बना लेंगे। तो इसमें भी दो ही है, आपका E1 एंड E2 ही है। पहले हम कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किस मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करवाते हैं, न्यूक्लियोफाइल को या फिर कोई हाइड्रोजन को या फिर कार्बन को डाई उड़ाते नहीं, यहाँ पे हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को उड़ाते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, ठीक है। आई होप मेरी वॉइस अच्छी आ रही होगी, ठीक है। अगर ना भी आ रही हो, उनकी थोड़ा सा गला खराब है, बट प्लीज समझ लीजिए, ठीक है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग दो टाइप के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, एक तो E1 है और एक तो E2। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। पहले हम समझ लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का पूरा मेथड, ठीक है। अब रिएक्शन होता क्या है, अब मान लीजिए हमारे पास एक हेलो एल्केन है, ठीक है। इस पे मैंने क्या एक सॉल्वेंट डाला, बेस डाला, ठीक है। जैसे बेस डाला, इसने क्या किया, यहाँ पर इस हेलोजन वाले पार्ट को एलिमिनेट कर, ठीक है। दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल इसमें आएगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल को इसमें एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन को भी और न्यूक्लियोफाइल दोनों साथ साथ में एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। बीटा हाइड्रो हेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती है। यहाँ पर जैसे ही ये हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगा ये। तो ये एल्कीन बनाने के लिए भी हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का। तो ये भी आपका एक तरीका है हेलो एल्केन से एल्कीन बनाने, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो क्लास 11 का चैप्टर था वहाँ पर आपको ये बताया गया है, ठीक। तो ये बात होगी इनका मैकेनिज्म। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखिए एक H निकलेगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे एक H निकला और एक हेलो एल्केन निकला। तो ये किस टाइप का एलिमिनेशन है, ये है आपका डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन आपका ये एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम हो गया। इसमें हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन एक निकला है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें दो प्रोडक्ट बेसिकली बनते हैं, यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड लेंगे, तो वहाँ पे हम लोग को दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है।
तो अगर दो प्रोडक्ट मिलता है तो एक प्रोडक्ट को हम लोग नाम देते हैं सेट से, और वही प्रोडक्ट इसमें डोमिनेट होता है। ठीक है, सेट से प्रोडक्ट यहाँ पे जो भी निकलता है इसका वो होता है डोमिनेट। सेट से प्रोडक्ट इज डोमिनेट। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं अपने दोनों रिएक्शन के बारे में, E1 और E2। बहुत सिमिलर है SN1 SN2 से, बस थोड़ा सा मैकेनिज्म में फर्क होगा, बट काफी हद तक सिमिलर है दोनों एक दूसरे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर E1 रिएक्शन के बारे में, एलिमिनेशन 1 रिएक्शन के बारे में। अब E1 में हम लोग करते हैं, E1 में पहली बात तो आप पहले जान लीजिए रिएजेंट हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। रिएजेंट में भी कभी कभी क्वेश्चन बना देते हैं, और बहुत सारे स्टेप्स में रिएक्शन दे देते हैं, और रिएजेंट नहीं लिखते हैं, और रिएजेंट ही पूछ लेते हैं कि इस रिएक्शन में आपका कौन सा रिएजेंट यहाँ पे यूज होने वाला है। तो आपको रिएजेंट, सॉरी, रिएक्शन देखकर आपको रिएजेंट पता लगाना आना चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रिएजेंट सारे लिख। यहाँ पे तीन रिएजेंट बेसिकली हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। पहला आपका एल्कोहलिक KOH हो जाएगा, एल्कोहलिक KOH हो जाएगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा NaNH2। NaNH2 आ जाएगा, और थर्ड में हम लोग यूज कर सकते हैं अल्कोहल। ठीक है, एसिटिक अल्कोहल या फिर बेसिक अल्कोहल दोनों। ठीक है, ये हो जाएगा। ये तीन रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, चौथा भी एक है, चलो उसको भी लिखवा ही देता हूँ। ठीक है, ये आपका एक और, ये आपका एक और रिएजेंट है जिसको ना कॉमनली बहुत रेयरली यूज करते हैं। कॉमनली आपका यही यूज होता है, अल्कोहलिक KOH और NaNH2। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा ज़्यादा रेयर है कौन सा कॉमन, हम लोग जो यूज करते हैं अपने क्वेश्चन। तो यहाँ पर इवन रिएक्शन में कुछ नहीं है, सिंपल है आपका। यहाँ पर एलिमिनेट करना है आपको हाइड्रोजन और एक कोई भी आपका हेलोजन। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल तौर पे ले लेते हैं। एग्जांपल है यहाँ पर CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर रिएजेंट लेने वाला हूँ अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH यहाँ पर मैं रिएजेंट लेने वाला हूँ। अब इसमें क्या होगा, बीटा, यहाँ पे सभी बीटा कार्बन है, किसी भी एक कार्बन से आप क्या कर लीजिए, हेलोजन और हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवा दीजिए। तो मैं चुन रहा हूँ ये वाला। ठीक है, ये वाला कार्बन मैं चुन रहा हूँ। अब इस पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हेलोजन निकालेंगे। पहले जब हेलोजन निकाला, ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपका होता है स्लो स्टेप, स्लो स्टेप होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पर भी दो स्टेप का ही फॉलो होता है, और एक स्टेप में आपका दिख रहा है कार्बन, कार्बोकेटाइन बन रहा है, और यहाँ पे Cl ये हो गया। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सभी बीटा कार्बन है यहाँ पर, किसी भी एक बीटा कार्बन से आप एक हाइड्रोजन उठा लीजिए। मान लीजिए मैंने इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन उठाया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी CH3 और HCl यहाँ से। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, किसी भी बीटा कार्बन से आप क्या उठा लीजिए, एक हाइड्रोजन उठा लीजिए और Cl के साथ मिला दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने ये वाले बीटा कार्बन से उठाया, आप चाहे ये वाले बीटा कार्बन से उठा सकते हैं, या फिर आप ये वाले बीटा कार्बन। प्रोडक्ट सेम आने वाला है, प्रोडक्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके कुछ बारे में लिख सकते हैं। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ये भी एक टाइप का SN1 की तरह टू स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, टू स्टेप प्रोसेस है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। RDS स्टेप क्या है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है। ठीक है,
RDS इज कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, ठीक है। और फिर अगर हम इसका ऑर्डर के बारे में बात करें तो ऑर्डर भी यही होगा, 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा होगा स्टेबल, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रीडिटरमाइनिंग स्टेप बात करें तो ये हो जाएगा आपका 3rd डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। SN1 में थोड़ा सा उल्टा था, वहाँ पे 1 डिग्री सबसे स्टेबल था, सॉरी SN2, ठीक है। तो ये बात हो गई। आगे बात करते हैं, यहाँ पर भी डायरेक्टली आपका ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपका डिपेंड कर रहा है हेलो एल्केन पे, इसका रेट, ठीक है। रेट आपका रिएजेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रेट आपका डिपेंड कर रहा है इस पे हेलोजन पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर 1 है, इसलिए E1 नाम दे दिया है रिएक्शन। आई होप आपको ये E1 रिएक्शन वाला समझ आया होगा। अगर आपको SN1 समझ आया तो E1 समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको रिएजेंट इसके याद रखने हैं। और देखिए हो क्या रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा एलिमिनेशन हो रहा है और हाइड्रो हेलोजिनेशन एलिमिनेशन। बीटा कार्बन से आपको एक हाइड्रोजन उठाना है, ठीक है। बीटा कार्बन कैसे पहचानेंगे, जिस कार्बन से जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, हेलोजन अटैच्ड है, उस कार्बन के बगल में अगर कोई कार्बन लगे हैं तो वो आपके बीटा कार्बन होंगे। जैसे यहाँ पे 3rd डिग्री में, 3rd डिग्री आपका हेलो एल्केन में, यहाँ पे आपको इसी कार्बन के ऊपर जिस कार्बन आपका हेलोजन से अटैच्ड है वो कार्बन, उस कार्बन के अगल बगल आपके सारे कार्बन अटैच्ड है, ये सारे कार्बन ही आपके बीटा कार्बन होंगे। मान लीजिए अगर मैं ऐसे लिखता हूँ CH3Cl, ठीक है, और यहाँ पे एक CH, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिसके बगल में ही आपका हेलोजन लगा रहता है, अल्फा कार्बन बोले। अब अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन आपका होता है बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से ही आपको क्या उठाना है, हाइड्रोजन उठाना है, और अल्फा कार्बन से आपको हेलोजन उठाना है। इसीलिए आपको हम लोग ने इसको नाम दिया है हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है, और बीटा हेलोजन। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।